22 मॉडल होंडा 70 की जब क्लच बॉक्स हमने खोला तो इसने हमें हैरान कर दिया कि यार 1 साल चलने के बाद बाइक में कितनी बड़ी तब्दीली आई है। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना, जिसमें अभी ये प्रेशर प्लेट आप चेक कर सकते हैं, अभी इसको क्लच प्लेट भी आपको चेक करवा रहे हैं, ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डैमेज है। और उसके बाद इसका क्लच फोक्स चेक करवाएंगे, यार वो कितना ज़्यादा कट गया, ये नहीं कटा। ये सब कुछ आपको वीडियो में मुकम्मल दिखाएंगे। बाइक की पिकअप अगर चेक करें तो बाइक की पिक में कितना फ़र्क पड़ा है 1 साल के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को आपने मुकम्मल देखना चाहिए। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास 2022 मॉडल बाइक है, जिसका आज हम क्लच बॉक्स खोलेंगे और इसकी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट को चेक करेंगे, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हमें हो चुका है कि हम इस बाइक को चला रहे हैं। और 1 साल के अरसे के बाद जब बाइक के क्लच बॉक्स खोलेंगे तो आपको भी बताएंगे यार इसमें क्या तब्दीली आई है। अभी उस्ताद हमारे साथ मौजूद है जो कि इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी क्लच केबल उन्होंने हटा दी, एक हटा दी है। तो उस्ताद जी आप किस तरह से आज इसकी क्लच बॉक्स को हमें चेक करवाएंगे, इसकी प्लेट्स की क्या पोजीशन होगी और इसको अभी आप खोलने के लिए क्या क्या काम करेंगे? इसको मैं सबसे पहले अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो क्लच बक्सा खोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लच बक्सा खोलने के बाद मैं आपको ये देखो ना, ये मुकम्मल अभी इसके काबले खोल रहा हूँ, ठीक। काबले खोल रहा हूँ। उसके बाद जो है ना इसकी मैं आपको एक एक चीज़ निकाल के दिखाऊंगा कि इसमें क्या मसला है क्या नहीं। ये पायदान निकाल लिया, मोबाइल भी देखो, ये काफ़ी टाइम हो गया लेकिन मोबाइल फिर भी साफ है। फिर भी इसका मोबाइल थोड़ा साफ़ है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो ये अगर देखें तो तकरीबन साफ ही नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। असल वो थोड़ा सा इंजन के अंदर से सफाई ना हो तो फिर थोड़ा से रंग बदली हो जाती है मोबाइल की। बिल्कुल। और अभी ये बक्सा खोल दिया हमने, काबले सारे निकाल दिए। और अच्छा, इसके ये बाद क्लच के टॉपर हटा दिए उस्ताद ने और अभी ये क्लच बॉक्स खोलेंगे आप। इंजन की देखो अंदर से कितना 1 साल चलाने के बाद भी देखो इंजन बिल्कुल साफ़ है। बिल्कुल उस्ताद जी, और ऑयल से पता चल रहा है कि यार इसमें कोई तब्दीली इतनी खास नहीं आई होगी। जी जी, हर चीज़ इसकी साफ़ है। इसके जो स्क्रू हैं वो हमने मतलब फर्स्ट टाइम ही खोले थे जब चेक किए थे, उसके अलावा किसी ने इस बाइक को खोला नहीं और अभी आज खोल रहे हैं 1 साल के बाद। हर चीज़ बिल्कुल अपनी जेन्युइन पोजीशन में है। ये अभी बैरिंग निकाल दिया इसका। बैरिंग निकालने के बाद इसकी ये छोटी टिक्की खोलेंगे। 4 मुँह वाले पेच हैं इसके। ठीक। और क्योंकि ये नए पेच हैं तो इसको जो है बिट लगानी चाहिए छोटी वाली, ठीक ठीक। ताकि जो है इसके जो है ना मुंह ख़राब ना हो काबलों के। तो अभी ये पेच खुल गए हैं अभी, ठीक है। उसके बाद हम आपको अंदर की पोजीशन दिखाएंगे कि इसकी कंडीशन कैसी है। ठीक हो। ये निकाल दिया इसके तो उस्ताद जी जैन भी बिल्कुल नए लग रहे हैं। ये थोड़ा सा हल्का सा इसका थोड़ा सा रंग इसका चेंज हो चुका है, बाकी इसका जो क्लच का जो कवर है उसका भी जैन खराब नहीं हुआ। जैन की पोजीशन देखो, जहाँ जहाँ तेल लगा वहाँ पे तो वो काला महसूस हो, वैसे बिल्कुल जैन ऐसा लगे जैसे नया डाला हो। बिल्कुल ऐसे ही, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। ये इस साइड क्यों खोल रहे हैं आप? ये असल में अगर इसको चोट मारूंगा तो फिर वो ज़ख्मी होगा, इससे मैं इस साइड पे मैग्नेट टापा खोला है, मैग्नेट के साथ मैं पुलर लगाऊंगा। अच्छा अच्छा। उसके बाद उसका नट खोलूंगा बक्से का। ठीक हो गया, मतलब कि प्रॉपर इसकी गोटी और इसका जो है वो प्रॉपर आपने यूज़ करना है ताकि कोई भी चीज़ इस तरह ख़राब नहीं होती और चीज़ अच्छी तरह से चलती रहती है। ये इसकी गोटी मैंने इसके साथ लगा के, और क्योंकि अक्सर मैकेनिक होते हैं इसको चोट मार के ज़ख्मी कर देते हैं। जी जी। तो इंशाल्लाह ये अभी निकाल दिया इसका काबला, नट निकाला है। नट ये इसका होता है कट वाला, गोटी वाला नहीं होता। इसमें गोटी जो लगती है वो कट वाली लगती है। अच्छा। ये इसके वाशर निकाल दिए, ठीक है। इसके बाद अब ये बक्सा बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये इसका बक्सा बाहर आ गया। वाह क्या बात है साजी, बक्सा तो बाहर है। गर्म तो नहीं है दादा? नहीं गर्म नहीं है, लेकिन अभी मैं इसको प्लेटें भी दिखाऊंगा। इसकी प्लेटें ये तो बजाय तो सारी ठीक नज़र आ रही है, इसमें इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आई 1 साल के अंदर भी। असल जो ना जेनवन जो चीज़ होती है वो जेनवन ही होती है, चाइना तो नहीं होता ना। चाइना की प्लेटें होती है थोड़ी सी जो है ना वो गर्म होकर हीटअप हो जाती है बाहर जो है। इसमें भी देख लेते हैं अंदर से क्या तब्दीली आई है क्या नहीं आई है। ठीक हो गया, वैसे ओवरऑल तो बजाय ठीक ही नज़र आ रहा है, पर अभी आप खोले इसको अंदर से पुलर चेक होता है, पुलर होता है। ये मैं ला कर निकाला हूँ पूरा, आपको फोक्स दिखाऊंगा सब कुछ, क्योंकि हमने पुलर तो नहीं दिखाना खाली। ये हल्का सा थोड़ा सा ये जली हुई नज़र आ रही है, मामूली सा। उससे कुछ नहीं होता, ये हल्की फुल्की फिर भी ये चल जाएंगे, चल जाती है ये बिल्कुल। ठीक हो। ये तो प्रेशर प्लेट है ना, अभी ज़रा इसकी क्लच प्लेट भी चेक करते हैं और उसकी क्या प्लेटें बिल्कुल साफ है। इसकी होंडा 70 की प्लेटें बिल्कुल साफ है।
और ये जो 2022 में आई थी ये थोड़ी पतली हैं जी, और ये इसकी बिल्कुल बारीक पोजीशन है। बिल्कुल अच्छी है, जितनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुई। ये प्रेशर प्लेट है, ये थोड़ी सी साइज ये थोड़ी सी हीटअप हुई है। वो भी जो है इस हीटअप इसलिए होती है कि केबल जो होती है जाम होती है, उसमें पानी शानी लगता है तो हल्का सा कलर दबा देता है, तो अच्छा। केबल में तेल डालने से फिर वो अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है, ठीक। ये केबल जाम होने की ये वजह प्रेशर से। प्लेट एक जो है ये थोड़ी सी जली हुई है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बदली करके हम जो है लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। चले जानवर है यही चलाएंगे, मसला नहीं है। ये इसकी फिर दूसरी क्लच प्लेट है। जी, क्लच प्लेट तो बिल्कुल सही है क्लच जिस तरह प्लेटें नहीं अपनी होती है ना, बिल्कुल जो है ना अपनी पोजीशन पे ठीक बंदा है। कहता है कि ये चली ही नहीं है, उस हिसाब से तकरीबन 80-90% बिल्कुल ठीक है, इसमें मसला नहीं है। तो अभी इसका ज़रा क्लच फोक्स भी साइज चेक कर लेते हैं, क्या कहते हैं। क्लच फोक्स इसका मैं दिखाता हूँ। इसकी जो मशीन है हम्म। वो थोड़ी सी चाइना के हिसाब से थोड़ी सी मशीन इसकी मोटी आई है। अच्छा अच्छा, हाँ। मशीन मोटी है मतलब तब इन्होंने प्लेटें जो है वो जी, बारीक वो डाली। बारीक कर दी है ये बात। ठीक बिल्कुल, हो ये देखो ना, ये प्लेट इसकी मशीन जो चाइना की मशीन से जो है काफ़ी फर्क है मशीन में, ठीक हो गया तो इसलिए जो प्लेटें इसमें बारीक दे दी हैं। ठीक। और तो अभी ये इसका देखो, क्लच फोक्स फोक्स चेक से करवाएं। फोक्स कटा हुआ नहीं है, मैं देख रहा हूँ इसका गौर से तो कहीं से अच्छा। कट तो नहीं गया, लेकिन फोक्स अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। तो फोक्स कब कटता है उस्ताद जी, प्लेटें हल्की हो या फोक्स हल्का हो। असल फोक्स की ये जो मशीन होती है ना, इसमें हल्की सी भी प्ले हो ना, फिक्स ना हो, तो वो जब जो गेंद का जो झटका लगता है तो फिर ये इसको फोक्स को काटता है वो झटके ठीक से। हो गया, ठीक हो गया। तो अपनी जगह पे हर एक चीज़ बिल्कुल जो है ना ठीक है, ठीक हो गया। कोई तब्दीली नहीं आई है, कोई ख़त्म नहीं है कोई क्योंकि जैसे स्पेयर पार्ट के ऊपर फ़र्क होता है ना, स्पेयर पार्ट जेन्युइन होगा, अच्छी चीज़ होगी तो नहीं ख़त्म होगी। सही। तो अभी आप इसको दोबारा ज़रा फिट कर रहे हैं, मतलब कि हमने जो चीज़ चेक करनी थी वो हो गई है, बिल्कुल। तो इसको दोबारा जिस तरह से खोला था उसी तरह से उस्ताद दोबारा फिट कर रहे हैं। तो उस्ताद जी क्या समझते हैं, ये फिटिंग के बाद भी ये चीज़ जेन्युइन नहीं रहेगी, मतलब इसमें तब्दीली तो नहीं आएगी ना चलाने में, ये ना नहीं, हो कुछ नहीं होता। अभी ये मैंने खोल अभी दिया देखो ना, जो इसकी जो बीच वाली हीटअप वाली प्लेट थी वो मैंने ऊपर कर दी है, जो ऊपर वाली प्लेट थी वो सेंटर में कर दी ताकि जो है ना इसमें कोई तब्दीली ना हो, अपनी जगह पे आएगी। तो ऊपर वाली ज़्यादा काम कर दी, सेंटर वाली प्लेट दोनों प्लेटें एक जैसी काम करती बराबरी काम जी। करती हैं। ठीक हो गया। तो बहरहाल ये उस्ताद ने अभी बक्सा कंप्लीट फिट कर लिया है, इसको अभी बाइक के इंजन के अंदर जो है वो लगाने वाले हैं कुशन गडारी के साथ, मगर उससे पहले छोटे स्प्रिंग है वो फिट करने हैं। हाँ जी, ये स्प्रिंग जो है ना ये उस्ताद जी ना फिट करें तो क्या होगा इससे। अब मैं आपको ये इस पे एक सीधी मिसाल दे देता हूँ। अच्छा। व्हील की जो ड्रम की रबड़े होती हैं, जी जी अगर उसको ना फिट करोगे तो क्या होगा, उसका हब टूटेगा ना। बिल्कुल, और प्ले भी काफी हाँ होगी। जी, ये झटका बर्दाश्त करते हैं स्प्रिंग, अच्छा, ये जैसे छोटे वो वाले। रबड़े बर्दाश्त करती हैं। ठीक है ना। ठीक हो गया, बाकी मतलब जो है- ये बहुत ज़रूरी चीज़ जी, है, जी, इसके ये अलावा तो लाजमी। फिट हो ही नहीं सकता ना। नहीं नहीं अच्छा, तो उस्ताद जी ये भी आप इसको वापस फिट कर रहे हैं, तो इसमें मतलब ये स्प्रिंग का आप कह रहे हैं अगर ये ना लगाएंगे तो एक तो वो झटका, उसके अलावा क्लच वगैरह काम करना तो नहीं छोड़ देगा। नहीं, क्लच तो अपनी जगह पे काम करेगा, लेकिन ये झटका बर्दाश्त करते हैं। ठीक हो गया, मतलब इसका काम जो है ये सिर्फ जो क्लच का जो झटका लगता है उसको बर्दाश्त करते हैं। तो अभी उस्ताद ने इसको फिट किया, इसका नट वगैरह लगा दिया और पत्रियाँ जो उस्ताद ने बैंड की थे वापस अपनी जगह पे फिट कर रहे हैं, और उसके बाद इसकी ऊपर वाले टिक्की लगाएंगे, इसके स्क्रू वगैरह लगाएंगे, और उसके बाद उस्ताद जो है इसको, उस्ताद जी आपने जब फिटिंग कर चुके हैं हमें ये ज़रा चेक भी करवाना है यार, इसका प्रेशर 1 साल के बाद काम तो नहीं हुआ, ये चीज़ ज़रा लाजमी। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, ये इसके प्लेट टापे शापे सब कुछ फिटिंग कर लें अपनी जगह पे, ठीक हो गया। ताकि जो है कोई ये ना बोले कि खुला हुआ है। हाँ जिस ज़रा हिसाब ये से जिस खोला- तरह से चीज़ हाँ, खोली उस तरह से फिट करनी है। मोबाइल हमने वही डाला है जो इसका निकाला था, मोबाइल ठीक था। ठीक है। ठीक हो गया। और ये क्लच है, इसकी क्लच की तार डालते हैं, और मक्खी शक्की अभी तक 1 साल हो गया इसकी केबल नहीं टूटी है। बिल्कुल ऐसे ही 1 साल में, और चला भी काफ़ी है, 11-12 हज़ार किलोमीटर चल चुका है। और ये बाइक है दोस्तों, अभी उस्ताद से कहते हैं कि यार इसको ज़रा हमें चेक करवा दें, इसका जो क्लच है ये आप इसको ऑयल क्यों दे रहे हैं। मोबाइल देने से जो है ना क्लच की जो वरम होती है वो अपनी जगह पे बैठ जाती है। अगर हल्की सी भी जाम हो तो वरम उठी होती है, उसकी वजह से प्लेट जिस तरह वो प्रेशर प्लेट ख़राब हुई जी है, प्लेटें हीटअप होती हैं। मतलब अभी नरम हो जाएगी। जी ठीक हो गया। तो अभी ज़रा उस्ताद जी आप इसको ऊपर बैठे ना, इसको ज़रा इसका क्लच गेयर डाल के हमें ज़रा चेक करवाएं, प्रेशर ठीक है, ज़बरदस्त, क्या बात है उस्ताद जी। ये तो मेरे ख्याल से 78 सीसी से भी ज़्यादा इसकी पिक बन गई है। नहीं, पिक माशाल्लाह 70 की फिट है ये, क्योंकि प्लेटें अच्छी हों, जो इंजन में जान हो तो क्यों नहीं उठता मोटरसाइकिल। बिल्कुल यही बात है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि 1 साल के बाद भी बाइक में इतनी ख़ास तब्दीली नहीं आई, बाइक की हर चीज़ अपनी जगह पे है, और उस हिसाब से ये बेहतरीन बाइक है और ज़बरदस्त चलने वाली बाइक है।
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।